हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्पाई ऑन यू एंड हु इज ट्राइंग टू स्पाई ऑन यू, ओके, एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपकी मुखबरी करता है या आपको स्पाई करता है, या आपके पीछे कुछ लोग लगा रखे हैं स्पाई करने के, या कोई फेक आईडी के थ्रू आपको स्पाई करता है, किसी से उन्होंने कांटेक्ट कर रखा है जो आपका म्यूचुअल हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जरिया हो सकता है जिसके थ्रू वो आपको स्पाई करते हो। और क्या रीजन है, क्या उनका इंटेंशन है आपको स्पाई कराने का, वजह क्या है, ये भी हम जानेंगे। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा एंड जबरदस्ती खुद पे कुछ भी इम्पोज मत करिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, और अगर आपने पहचान लिया, गेस कर लिया कि ये कौन है, तो हम देखेंगे रीजन। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को चोरी से स्पाई करते हैं। स्पाई करना ही एक चोरी होती है, चोरी से छुप के स्पाई करना, चोरी से नजर रखना। कौन है, हु इज स्पाइंग ऑन माय व्यूअर्स। ओके, प्लीज रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें और अपने ऊपर फोकस जरूर करें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्पाई करते हैं। प्लीज मुझे बताएं। सबसे पहले डेविल कार्ड, डेविल कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 15 नंबर का कार्ड है। ओके ओके, हैवी एनर्जी है, हैवी। जो भी पर्सन है हाईली टॉक्सिक, हाईली ऑब्सेस्ड विद यू। ओके, अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, फिजिकल अराउज बहुत होता है, फैंटेसाइज आपको बहुत करता है, आपको चेन करके रखना चाहता है, कुछ गलत आदतों का शौक है, कुछ हैबिचुअल आदतें हैं। ओके, इनकी आदतें, इनकी हरकतें कुछ ठीक ठाक नहीं हैं जो भी पर्सन है, और ये किसी भी तरह करके ये आपको अपने साथ कनेक्ट रखना चाहते हैं। हाईली कंट्रोलेबल पर्सन, बट एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट इनके अंदर हमेशा रहता है आपके दूर जाने का, आपके छुट जाने का। नार्सिसिस्ट टाइप का कुछ मामला लग रहा है, टॉक्सिसिटी इनके अंदर बहुत है, चीखना, चिल्लाना, मारना, वायलेंस करना, कुछ इस तरीके का। और कार्ड देखते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, अर्थ एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है आपके में। ओके, 15 नंबर और 8 नंबर कार्ड, 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। कार्ड्स इतने काफी बोल्ड। और बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कौन है वो पर्सन, मैंने बता दिया, डेविल की एनर्जी है। ओके, आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, अलग हैं, इसी वजह से ये पर्सन हाईली टॉक्सिक हो रहा है, कुछ गलत आदतों में पड़ गया है। अगर ऑलरेडी गलत आदतों में था तो वो काफ़ी एक्सीड कर गई हैं। अगर इनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग का शौक था तो आजकल नशे में ही डूबे हुए हैं, दिन में भी पी रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। कुछ अगर मल्टीपल पार्टनर, फिजिकल, इन सब मामलों में पड़े हुए हैं जो भी पर्सन आपको स्पाई करता है, बट ये आपको लेके बहुत ऑब्सेस है। इनकी एक्टिविटी चाहे कुछ भी हो, आप इनके दिल दिमाग में हावी हैं। ये पर्सन आपको लेके सोच छोड़ नहीं पा रहा, आपको सोचना छोड़ नहीं पा रहा, आपके बारे में फैंटेसाइज करना नहीं छोड़ पा रहा। मे बी आपको फोटो देखता है, आपके बारे में कहीं से पता करता है, जो भी हो। 8 ऑफ पेंटिकल है बहुत मेहनती पर्सन, एफर्ट्स करने में थोड़ा कम है, लेकिन ये
तो 8 ऑफ पेंटिकल से या तो ये आपको बहुत ही हार्ड वर्किंग, और जहां से भी आपको देखते हैं इनको लगता है आप बहुत मेहनती पर्सन हो, आप गिव अप नहीं करते हो, आपने कभी भी इनके ऊपर गिव अप नहीं किया है और आप अभी भी इनके ऊपर गिव अप नहीं करोगे, इनको ऐसा लगता है। आपकी लाइफ में इनका कोई कंट्रीब्यूशन इतना रहा नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से कोई इतनी एफर्ट्स की नहीं है, लेकिन ये पर्सन गिव अप करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। ये अभी भी चाहूं तो 8 ऑफ पेंटिकल से ये अभी भी आपकी लाइफ में एफर्ट्स करना चाहते हैं, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके इनकी साथ इनकी लड़ाई हो चुकी है आपकी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, और इनकी लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी है, फैमिली इनकी टॉक्सिक है, फैमिली में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आजकल तो स्पेशली इनके लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और आपके साथ भी लड़ाई हो चुकी है। हर कोई इनकी लाइफ में एक आर्ग्यूमेंट, इनके डिसीजन को डिसएग्री कर रहा है, हर किसी से इनको लड़ाई करनी पड़ी है, फैमिली में सुकून नहीं है, मे बी इनकी फैमिली का ही कुछ फैमिली इश्यूज है, या चाइल्डहुड का कुछ ट्रामा इनका है, कुछ साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, साइकोटिक प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके का है, शायद बचपन से ही ऐसे माहौल में रहे हैं, इसलिए डेविल की एनर्जी है, और इस समय ये हाईली टॉक्सिक हो रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी में छाई हुई है, और चारों तरफ इनके लोग भी नेगेटिविटी ही लेके चल रहे हैं, जहां से इनको कुछ भी अच्छा मिल नहीं रहा है। ओके, एफर्ट्स करना भी चाहें तो लड़ाई हो रही है, कुछ कर रहे हैं तो लड़ाई हो रही है, काम करना चाह रहे हैं तो लड़ाई हो रही है, आपकी तरफ एफर्ट करना चाह रहे हैं तो लड़ाई हो चुकी है। 4 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फंस रही है कि ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, ये अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बहुत सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, बड़ा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहे, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, ये और किसी की तरफ मूव ऑन नहीं कर पा रहे, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और आपके लिए जो फील करते हैं उससे गिव अप नहीं हो पा रहा, इनसे लेट गो नहीं हो पा रहा। ओके, ये जो भी पर्सन आपको स्पाई करते हैं, आप इनसे रिजर्व हो गए हो, आप शायद आगे बढ़ गए हो, इस पर्सन का काम भी नहीं बन रहा है, एक्चुअली ये जहां पे भी काम करने की भी सोच रहे हैं ना, वहां पे काम भी नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल स्टेटस भी काफी टाइट चल रहा है, मे बी इनको लॉस हुआ है, या जिस तरीके का आउटकम ये चाहते थे वो नहीं हुआ है, हाथ जो है ना थोड़े से इनको अब रिजर्व करके चलना पड़ रहा है पैसों के मामले में। बहुत अगर खुले हाथों से अय्याशी करते थे, और देखिए डेविल इंसान को हमेशा अय्याशी करने के लिए और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसा अगर इनका ऐसा हो गया है कि काफी टाइट मामला चल रहा है कि सोच समझ के खर्चा करना पड़ रहा है और कंजूसियत दिखानी पड़ रही है, तो सोच रहे हैं अय्याशी पूरी तरीके से हो नहीं सकती। तो इस समय इनका जो भी पर्सन आपको स्पाई कर रहा है ना, वो फाइनेंशियली भी सिचुएशन उसकी थोड़ी सी टाइट है, प्लस नेगेटिव है, और आसपास का माहौल भी अच्छा नहीं है। ओके, घर में लड़ाई, बाहर लड़ाई, जहां देखो चेचे 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 लगाई हुआ है, हर कोई इनसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, हर कोई इनसे डिसएग्री कर रहा है। ओके, सो ये है वो पर्सन, एक मस्कुलाइन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव टॉक्सिक मस्कुलाइन एनर्जी जो आपको स्पाई करती है। ओके, अगर तो आपने पहचान लिया, जो कि आपने पहचान ही लिया होगा, आपने इनके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं किया, लेकिन इस समय लग रहा है कि आप थोड़ा सा इनसे हट गए हो। चलिए देखते हैं, रीजन देखते हैं क्यों ये आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर यही वो पर्सन है तो ये आपको स्पाई क्यों कर रहे हैं, प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज मुझे रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को स्पाई करते हैं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को स्पाई करते हैं। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट करेक्ट रीजन, ये क्यों मेरे पर्सन को स्पाई कर रहे हैं, करेक्ट रीजन देख लीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स डेविल कार्ड के नीचे, फौरन आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका तो बस नहीं चल रहे तो आपकी तरफ तुरंत आना चाहते हैं, कैसे भी करके, ये तो बहुत जल्दी आपको सरप्राइज देंगे।
ओके, ये एक्चुअली ना जो इनका दबदबा था ना वो चल नहीं पा रहा है। अब आप नहीं है तो इनको कोई भी पॉजिटिविटी एनर्जी सर्व करने वाला है नहीं एक्चुअली। इनको आपसे एनर्जी जो आपकी मिलती थी वो काफी प्योर थी, ये आपको ड्रेन कर लेते थे, बट अब इनकी लाइफ में कोई है नहीं और सारे के सारे लोग जो हैं वो इन्हीं की तरह हैं। ओके, अब ये दूर हैं और दूर बैठ के ही देख रहे हैं कि इनके चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, आपके साथ आर्ग्यूमेंट, इनके साथ आर्ग्यूमेंट, इनकी तरफ माहौल खराब। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या है। ये सबसे दूर हो गए हैं। लड़ाई की, आप दूर चले गए। इन्होंने औरों से भी लड़ाई की, वो भी इनको छोड़ के चले गए। औरों से भी, जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे भी लड़ाई हो रही है। ये दूर भाग रहे हैं। अब ये दूर खड़े होके सबको देख रहे हैं कि हर कोई इनके खिलाफ है, हर कोई इनसे हटना चाहता है, हर कोई इनको एक नेगेटिव तरीके से देख रहा है। या तो इनका कुछ सीक्रेट ओपन हो गया है, इनकी कोई आदत ऐसी रिवील हो गई, या आपके साथ कोई मामला इस तरीके था वो कुछ लोगों को पता चल गया और इनका कुछ इमेज पे बात आ गई। लोग इनके बारे में शायद ये पर्सनालिटी लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं थी। शायद आपके साथ जो मामला खुला वो कई लोगों में खुल गया, इनके फैमिली वालों को पता चल गया या इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ पता चल गया। हर कोई अब इनसे लड़ रहा है, हर कोई अब इनसे अलग होना चाहता है, इनकी टॉक्सिसिटी से, इनकी नेगेटिविटी से दूर होना चाहता है। डरता है इंसान कि अच्छा ये पर्सन ऐसा है, इसकी आदतें ऐसी है, अच्छा ये तो बड़ा अजीब है यार, हमें तो लगा ही नहीं था कि ये पर्सन भी ऐसा हो सकता है, देखने में तो ऐसा बिल्कुल कभी नहीं लगा, हमारे तो साथ में उठना बैठना था, क्या हो गया, हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि ये ऐसा भी है, ये ऐसे भी ट्रीट करता है। कुछ ऐसा मामला जरूर हुआ है जिसकी वजह से ये सबसे दूर हो गए हैं। 3 ऑफ वैंड्स से देख लीजिए, दूर है, आपको भी नजर रख रहे हैं, उन लोगों पे भी नजर रख रहे हैं। ओके, स्पाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को इन्होंने आपके ऊपर शायद छोड़ा हुआ है। कोई लोग ऐसे हैं जो शायद इन्होंने कर रखा है कि वो इनको कांटेक्ट ना करे, लेकिन आपके बारे में इनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता चलता रहे। ये डिसीजन लेना चाहते हैं, ये डिसीजन बनाना चाहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट को खत्म करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, अकेले पड़ गए हैं, ट्रैवल करके दूर चले गए हैं, अकेले रह गए हैं। ओके, और जो भी डिसीजन है एक टाइम आने पे लेंगे। लास्ट अगर मैं रीजन देखूं कि क्यों ये आपको स्पाई करते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर अरकाना, वो भी 4 ऑफ पेंटिकल के नीचे। ओके, कंप्लीशन वाला मामला है, 10 नंबर है, कंप्लीशन की बात है। ओके, किस्मत खराब चल रही है भाई इनकी। ये आपको इसलिए स्पाई कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि फाइनेंशियल भी मेरे साथ मामला टाइट चल रहा है, मैं पहले जैसा ना ही मेरी अर्निंग हो रही है, ना ही मुझे सोर्स मिल रहा है, जो पैसा था वो तो मैं ऑलरेडी कहीं खर्चा कर चुका, या लड़ाई झगड़ों में ही चला गया, फालतू के पैसे खर्च हो गए, और मेरी अब पोजीशन इतनी नहीं है कि मैं खुले हाथों से जो चाहूं वो कर लूं। अब बड़ा सोच समझ के खर्चा करना पड़ रहा है, बड़ा कंजूसियत दिखानी पड़ी है, तो कुछ ना कुछ इनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है। बजट बना के चलना पड़ रहा है, किसको देना है, किसको देना है, नहीं देना है, और उसके बाद भी कुछ बच नहीं रहा है। ठीक है, एक तो अकेले पड़ गए और अय्याशी करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो इतनी है नहीं। ठीक है, तो किस्मत का मामला है ना, किस्मत का खेल है, कर्मा इनको मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ये आपको काफी गुड लक चार्म की तरह मानते हैं। ठीक है, ये भी बात है, इनको आपकी किस्मत की बड़ी बात है। ये आपके ऊपर भी नजर इसलिए रख रहे हैं कि आपकी तरफ क्या चल रहा है मामला। अगर तो आप इन्हीं की तरह परेशान हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, मार रहे हैं, लोग आपके साथ इसी तरह कर रहे हैं, तब तो इट्स ओके फॉर देम। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर बेहतर चल रहा है क्योंकि आप इनको छोड़ के निकल गए, आप अपनी लाइफ में बढ़िया घूम रहे हो, आपकी किस्मत भी अच्छी चल रही है व्हील ऑफ फॉर्चून से क्योंकि इनकी खराब चल रही है, तो मामला इनको दिक्कत हो रही है, ये इनको गुस्सा आ रहा है, इनको आपसे जेलसी हो रही है, इनको आपसे इनसिक्योरिटी हो रही है। एक तो आपने डिसीजन लिया, फिर आप चले गए, उसके बाद आपकी किस्मत भी आपका साथ दे रही है, आपका लक भी साथ दे रही है, और जब से आप इनके साथ गए हो इनकी तरफ तो मामला ही सब बिगड़ गया है, हर किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आए दिन, ऊपर से इनकी किस्मत साथ नहीं दे रही, पैसे मामले साथ नहीं दे रहे, काम उतना नहीं हो रहा, कमाई उतनी नहीं हो रही,
सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं हो रही है, एंड ये सारी बातें कंट्रोल भी कर रहे हैं आपके लिए, जो फील कर रहे हैं वो भी होल्ड कर रहे हैं, जो इतनों लोगों से चल रहा है मामला वो भी होल्ड करके बैठे, किसी से कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल चुप है, शांत है, होल्ड कंट्रोल सप्रेस कर रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी और उतनी ही बढ़ रही है। और वो भी लग रहा है कि कंट्रोल भी खोते जा रहे हैं, इनको लग रहा है ये समय, ये वक्त जल्दी से हट जाए, ये बुरा टाइम इनकी लाइफ से जल्दी से हट जाए, इससे पहले कि ये फट के ब्लास्ट हो जाए और किसी ना किसी से बोल दें, कह दें, शेयर कर लें, क्योंकि ये नहीं बोलना चाह रहे, ये आप तक नहीं आना चाह रहे, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर इसी तरह मामला और इनका टाइम चलता रहा इसी तरह तो ये फट जाएंगे, ये ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक टाइम पे सप्रेस करते 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 इतनी टॉक्सिसिटी पड़ रही है कि ये अंदर ही अंदर बहुत ब्लास्ट हो रहे हैं और आपको स्पाई कर रहे हैं और कहीं बेहतर जगह पे देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप शायद इनके साथ होते हो तो इनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चलता है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी इनको ना नेगेटिविटी को बैलेंस करने के काम आती है। ओके, आजकल मैंने कल भी किसी टॉपिक पे रीडिंग की थी, शायद इनसिक्योर एंड जेलस वाली। ओके, उसमें भी शायद सेम कार्ड आए थे, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था। ओके, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया था, 5 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया था। जिन लोगों ने वो रीडिंग देखी हो, आई थिंक ये उन्हीं लोगों की रीडिंग यहाँ पे आ रही है। ओके, एंड चीजें वहीं की वहीं हैं। चलिए, ये अगर रीजन है जिसकी वजह से ये आपको स्पाई करते हैं ना, इनको आपकी किस्मत पे बड़ा वो है कि कैसे फ्लिप हो गया मामला। ठीक है, चलिए, ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स यहाँ रीजन में क्यों आया है, वाई दिस पर्सन स्पाई ऑन माय व्यूअर्स, ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वैंड्स, आपने बहुत तेजी से अपने ऊपर काम किया है। अगर ये नाइट ऑफ वैंड्स इनकी खुद की एनर्जी है तो ये हाईली अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, ये फौरन आपकी तरफ आना चाहते हैं, भाग दौड़ के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन मिलेगा, क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ साइन हिंट जरूर देंगे। मे बी आपने अगर इनको ब्लॉक कर रखा है तो ये आपको कहीं ना कहीं से, हो सकता है टेक्स्ट मैसेज वगैरह करके आपको कर रहे होंगे, लेकिन आपको वो मिल नहीं रहे होंगे, क्योंकि शायद आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये बहुत कूल काम, बहुत ही फ्लर्टिशियस और बहुत ही कुछ आदतें हैं इनकी जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ा है, और वो काफी ऐसी आदतें हैं जो थोड़ा सोसाइटी या रिलेशनशिप या शादी के नाम पे, नॉर्म्स पे उतनी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। क्योंकि देखिए, डेविल का कार्ड है और नीचे किंग ऑफ वैंड्स आ गया, जो कि ऑलरेडी एक ऐसी एनर्जी होती है जो पर्सन काफी फ्लर्टिशियस, वुमेनाइजर या प्ले बॉय जैसी एनर्जी होती है, मल्टीपल पार्टनर रखना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखना, जो अपनी मर्जी से आए तो आप कुछ ना कहें, वो जब जाना चाहे आप कुछ ना कहें, वो जब आना चाहे कुछ ना कहें, जो करना चाहे आप कुछ ना कहें, एक ऐसी एनर्जी होती है। ठीक है, सब कुछ करेंगे बट आपके लिए जो फाइनल कमिटमेंट है वो कभी भी इनकी तरफ से नहीं मिलता, और हमेशा इनकी अर्ज होती है कि आप ओपन अप रहें। और ऊपर से डेविल कार्ड, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी इनके में 4 चांद नेगेटिविटी के लगा रही है। ठीक है, एक तो पहले से ही किंग ऑफ वैंड्स, ऊपर से डेविल का आशीर्वाद। ठीक है, आप समझ सकते हैं किस लेवल पे ये होंगे। ठीक है, तो भैया ये हाईली अट्रैक्टिव है, बड़े सुंदर हैं, बड़े गुड लुकिंग हैं, बड़े हैंडसम हैं, बड़े फ्रीडम पसंद हैं, बड़ी वाइब्रेंट सी एनर्जी है, लेकिन ये आपकी तरफ उतने ही अट्रैक्शन है। दुनिया का घाट घाट का पानी पी के आए हैं, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस किया है, मल्टीपल पार्टनर रह चुके हैं, बहुत से रिलेशनशिप आपसे पहले भी रह चुके हैं, अभी भी कोशिश अगर की होगी, बट आपको भूल नहीं पा रहे, आपसे हट नहीं पा रहे, वो अट्रैक्शन अब इनका बिल्ट नहीं हो पा रहा, किसी से मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, अगर आपके लिए ये नाइट ऑफ सॉर्ड था और किंग ऑफ वैंड्स आपकी एनर्जी है, ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, तो भैया आप मूव ऑन करके इतनी तेजी से अपने ऊपर काम किया है, सेल्फ लव किया है कि आपने अपने आप को इनसे फ्री कर लिया, आप छूट गए हो, फ्रीडम पसंद हो गए हो, और आपने अपने ऊपर काफी काम किया, अपने लुक्स पे, अपनी स्किल्स पे, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी स्ट्रेंथ पे,
आपने अपने आप को बहुत बदल लिया, जो कि ये काफी अट्रैक्शन हो रही है इनको। ओके, आपको जो आपने अपने लिए फ्रीडम चूज करी है और इतनी तेजी से आप इनकी लाइफ से निकले हो, ये चीज भी इनको काफी हाईली टॉक्सिक कर रही है, क्योंकि आप जो किंग ऑफ वैंड से जो आपकी अट्रैक्शन है ना, आपकी जो एनर्जी है और जिस तरीके से आपने अपने ऊपर काम करके आप निखर के आए हो, इंडिपेंडेंट हुए हो, अपने ऊपर बहुत अब अपने ऊपर सेल्फिश हो गए हो ना, ये चीज अब इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है और ये आपको स्पाई करके आपके बारे में पता कर रहे हैं। और देखते हैं ये 8 ऑफ कप्स की मूव ऑन और वॉक अवे और इनसिक्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज क्लैरिफाई। माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। भाई किंग ऑफ वैंड्स ये इनकी एनर्जी है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत तेजी से आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। ओके, जोड़ा तो बन गया है किंग ऑफ वैंड्स का और क्वीन ऑफ पेंटिकल का। आप मूव ऑन कर गए हो, आप जो बात कही वो तो क्लियर है, आप काफी वेल्दी हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो, प्रॉमिसिंग पर्सन हो, कमिटेड पर्सन हो और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी ही नहीं और लोगों को भी लाइफ में काफी ग्रोथ और सक्सेस, तभी व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। अब मैं समझ गई, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल और व्हील ऑफ फॉर्चून बिल्कुल है। इनको क्यों लग रहा है कि इनकी लाइफ में पैसों की कमी है और आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो गया है। जब से आपने मूव ऑन किया है, आपकी लाइफ, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। हो सकता है जब आप इनके साथ थे तो इनकी किस्मत चमकी थी, बट आपकी ग्रोथ रुक गई होगी। आपकी ग्रोथ, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम और सब कुछ स्टॉप हो गया था। बट जैसे ही आप इनकी लाइफ से निकले हो, आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, आपने अपने ऊपर काम किया, किस्मत आपका साथ दे रही है। अब आप जो काम करना चाह रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें बरकत हो रही है। आप फाइनेंशियली फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने मर्जी के मालिक हो, खुद से डिसीजन ले सकते हो, खुद के खर्चे उठा रहे हो। और ये इंडिपेंडेंस इनको, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट वाला मामला लग रहा है, इनको ये चीज हजम नहीं हो रही है, ये आपको बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं और ये चीज इनको इनसिक्योर कर रही है कि अगर आपका मामला इस तरीके से चलता रहा और दिन पे दिन आप आगे बढ़ते रहे और इसी तरीके से फाइनेंशियल और रिच होते गए। ओके, सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल गोल की मुझे ज्यादा लग रही है। ये आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे मानते हैं, क्योंकि एज अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो, करियर ओरिएंटेड पर्सन भी हो, और इनको एज अ परफेक्ट पैकेज के तौर पे लगते हो। और अगर आप इनकी लाइफ से जा रहे हो तो इनकी लाइफ से बहुत बड़ा सोर्स जा रहा है। ओके, इनको लग रहा है, इनको काफी इनसिक्योरिटी हो रही है, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं ये आपके जाने से। इनको पता नहीं था कि इतनी मोटी पार्टी जा सकती है और इनको ये भी जानना है, ये आपको इसलिए भी स्पाई करते हैं कि आपके जाने के बाद आपको किसने मदद की है कि आप इतने क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह हाईली आगे बढ़ते जा रहे हो। या तो आप पहले से थे तो अब और ज्यादा हो गए हो, नहीं थे तो अचानक से इतनी ग्रोथ कैसे आ गई, इतने इंडिपेंडेंट कैसे हो गए, क्या किसी के थ्रू हुए हो, कैसे हुए हो, क्या काम कर रहे हो, कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ से स्टेबिलिटी आ रही है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो बहुत मामला है ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल, और ये आपको किसी भी तरीके से अपने साथ रख के चेन रखना चाहते हैं। ओके, ये नहीं चाहते आप मूव ऑन करो, क्योंकि ये तो नहीं कर पा रहे। 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल क्लियर। ये जो 3 ऑफ वैंड्स है आपके लिए दूर बैठ के डिसीजन बना रहे हैं। ये डिसीजन ये है कि रियूनियन, रिकंसिलेशन, आपको परफेक्ट पार्टनर डेट करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, दोबारा से रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, प्रपोजल के लिए, कमिटमेंट के लिए आपके साथ सोचते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल होती है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है, इसलिए मैं कह रही हूं, अगर आप मेल हैं तो हस्बैंड भी कह सकते हैं, बट एक फेमिनाइन एनर्जी है। ओके, 5 ऑफ कप से ये क्यों नहीं डिले टेक्टिक्स क्यों हो रहा है, एक सही टाइम का वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को पास से निकाल नहीं पा रहे हैं, ये अभी भी लॉसेस की एनर्जी में है। अगर ये पलट के पीछे देखें तो इनके पास सोल्यूशन है कि आपका रियूनियन, रिकंसिलेशन हो जाएगा, हो सकता है,
प्रेजेंट लाइफ में इनका ध्यान ही नहीं है, ये फ्यूचर को लेके अपने आप को विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पास्ट की बातों को लेके बैठे हैं, आपके साथ जो लड़ाई हुई है उसको सोच रहे हैं, जो बातें, या तो इन्होंने आपके साथ तो कुछ इतना गलत कर दिया कि इनका मुंह नहीं हो रहा है कि आपकी तरफ आए, इनको लॉसेस फील हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि सब कुछ खो गया, अब ये रियूनियन करना चाहे, मतलब अपने आप को खुद ही एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं, हर किसी ने साथ छोड़ दिया, हर कोई छोड़ के चला गया, हाय ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, और देखो हर कोई अपना है, देखो वो छोड़ के चला गया, मेरे अपने लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, हर कोई मुझसे लड़ रहा है, हर कोई डिसएग्री कर रहा है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, हाय रे, यही काम इनका चल रहा है, और ये काफी रोना धोना, एक अच्छी एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है, डिप्रेस है, फीलिंग ऑफ लॉस में है, और इमोशनली बहुत विड्रॉल है, ओके, ज्यादा ही वनरेबल फील कर रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं है इनके अंदर, एक जज्बा होता है ना वो नहीं है, बट ये रियूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, ओके। लास्ट व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स, देख लीजिए, हम स्पाई की रीडिंग कर रहे हैं और कार्ड भी वही आ रहा है, लास्ट में आपका कार्ड ही वही आ गया, पेज ऑफ सॉर्ट्स, इसका मतलब अभी तक मैंने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल क्लैरिफाई कर रही हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हैं, पब्लिक में आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, पब्लिक फिगर हैं आप, या आपका अकाउंट पब्लिक है, या आपका काम पब्लिक आय में है, आप या तो कुछ इस तरीके से चीजें पब्लिक करते हो, कोई सोर्स है ऑनलाइन, कुछ तरीके से ये आपको स्पाई करते हैं ऑनलाइन, या इन्होंने कोई फेक आईडी बनाई है ऑनलाइन, कोई पर्सन को आपके पीछे लगा रखा है, फॉलो करवा रखा है, जहां से कुछ पता चलता है, आपके काम पे नजर है इनकी, आपके सोर्स, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रही है, आपका काम कहाँ चल रहा है, आपको अप्रिशिएशन कहाँ मिल रही है, आपको सक्सेस कहाँ से मिल रही है, उस पे ये बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, देखने के लिए कि इनकी किस्मत कैसी चल रही है और आपकी लक आपको फेवर कैसे कर रही है, इनको एक तरीके से एक क्या कहें, एक कंफर्म होना है कि ये जो, अगर आपको सच में इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ का लकी चार्म है, ये चीज ये और कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सच में देखो कि ये पर्सन सच में मेरी लाइफ से दूर होता है तो क्या मेरी लाइफ को इफेक्ट होता है और मेरे जो फाइनेंशियल लॉस मेरे हो जाते हैं और इसकी लाइफ में सब बढ़िया चलता है, तो ये एक तरीके से एक चेक भी कर रहे हैं अपने आप को, आपको भी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको लग भी रहा है कि मामला फ्लिप हो गया है, तो मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरी पॉजिटिविटी को, मेरी नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए इससे बेहतर इंसान नहीं मिलेगा। तो कौन है वो पर्सन जो आपको स्पाई करते हैं? ये है वो पर्सन और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपको स्पाई करना नहीं छोड़ सकते। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और आपको भी लगता है कि हाँ यही वो रीजन है और यही वो पर्सन है और ऐसी ही सिचुएशन आप झेल रहे हो, झेल चुके हो, या ऑलरेडी आप ऑन गोइंग हो और ये सारी चीजें अभी होना शुरू हुई हैं आपकी लाइफ में, और आपको लगता है कि समय रहते ही आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा, अभी भी कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाई कि ऐसा क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ, क्या इनकी सिचुएशन है, क्या इनकी आदतें हैं जो अभी भी आपको नहीं पता, और अगर ये सिचुएशन हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे हाईली आपको रिकमेंड एडवाइस तो मेरी यही है कि अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नहीं है तो प्लीज आना शुरू करें, और जो लोग ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में है उसको कंटिन्यू करें, ओके। जिसको जो ऐसा स्पाई करना है, एंड प्लीज अपने पब्लिक अकाउंट जहां पे भी कर रखा है अपनी सेफ्टी अपने हाथ रखें, अपने सोशल्स अकाउंट को थोड़ा सा सीक्रेट रखें, अपनी, अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है अपनी चीजों को पब्लिकली पोस्ट करने का तो थोड़ा सा रिजर्व हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कहां से क्या देख के आपको हाई लगा रहा है या आपको देख के जेलसी या इनसिक्योर फील कर रहा है, तो ये मत करिए, थोड़ा सा सीक्रेट रहे तो वो ज्यादा बेटर है, हर कुछ ना उसमें रिवील कर दे, जैसे लोगों को आदत होती है, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बैठे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि
और प्लीज अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को भी चेक करें कि जिसमें डीपी ना लगी हो, किसी ने उसको फॉलोइंग ना हो, तो ऐसे अकाउंट को अगर आपने फॉलो किया है तो उनको हटा दें, उनसे रिक्वेस्ट अपनी बिल्कुल क्लियर कर दें। ओके, आपको नहीं पता वो कौन है। ओके, पब्लिक अकाउंट में तो वैसे भी लोग किसी को भी फॉलो कर लेते हैं, और हम खुद भी अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए भी किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये काम बिल्कुल मत करिए कि हो सकता है कि इन्हीं में से कोई ये भी पर्सन हो सकते हैं जो डिफरेंट नाम के साथ हो, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। तो प्लीज आप इनको देखिए कि आपके और इनके म्यूचुअल में कौन है। ब्लॉक अगर तो आपको इनसे दूर रहना, प्रोटेक्ट करना है, देन आप कर सकते हो, वरना तो ये आपकी तरफ मूव आना तो चाहते हैं, रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए तो ये बिल्कुल सोच रहे हैं और काफी तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, तो ये चीज होगी जरूर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन आज, अगर ये सिचुएशन ऑलरेडी आपकी हो चुकी है तो मे भी आने की कोशिश करें आपकी लाइफ में, और अगर जो कुछ लोगों का अभी मामला शुरू ही हुआ इस तरीके की सिचुएशन, तो ये आपके लिए बेनिफिट की बात है कि आपको पहले से ही चीजें पता चल गई कि लास्ट तक क्या होगा। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपको लगता है ऐसा हुआ है तो अब मेरे लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे क्या काम करना चाहिए, कैसे मूव ऑन करूं, क्या काम पे फोकस करूं, कैसे डील करूं, ऐसा कुछ अगर है तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन दोनों होता है, सिंगल क्वेश्चन भी काफी डिटेल में होता है। ओके, और रीडिंग को जरूर क्लेम करें, रियूनियन रिकंसिलेशन 1111 एनर्जी जरूर लगाएं, और जितना क्लेम करेंगे रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली करेगी। और रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं दोबारा से आपको नंबर एंड साइन बता दे रही हूँ, शायद मैंने बताए भी हैं लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। यहाँ पे 15 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 88 की एनर्जी आई है, 3 नंबर, 10 नंबर, ओके, 4 नंबर, 44 की एनर्जी, 88 की एनर्जी, 5 नंबर आया है। ओके, आपके लिए मैं मेजर अरकाना के साइन बता दे रही हूँ। डेविल से आपका कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, अर्थ की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है, फिर से एयर साइन है आपका, वाटर साइन है, एयर साइन है, और किंग ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल मेजर अरकाना है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, 4 ऑफ वैंड से फायर साइन स्ट्रांग है, 5 ऑफ कप से वाटर साइन स्ट्रांग है, पेज ऑफ स्वॉर्ड से आपका एयर साइन मौजूद है। ओके,